नमस्ते विकास जी। जी, नमस्कार सर। दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात विकास जी से करवा रहा हूँ। विकास जी से ये हम लोग की जो मुलाकात है, ये जो वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। विकास जी का कंप्लेन वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फीडबैक वीडियो है, जहां पर हम बताएंगे कि विकास जी ने हमसे कैसे कांटेक्ट किया और विकास जी का प्रॉब्लम क्या था, किस बैंक के साथ में था और फाइनली कैसे रिजॉल्व हुआ। विकास जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका? जी सर, बिल्कुल मुझे पैसे जो कि मेरे को खाते में चला आया सर, वापस चला आया इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न भी। गुड इनफ, इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न हुआ है ऑडियंस। सो जी ओके, विकास जी अपने बारे में बताइए, मतलब बिल्कुल ब्रीफ में, कहाँ के रहने वाले हैं, करते क्या हैं? सर, मैं बिहार स्टेट का रहने वाले हैं और मेरा नाम विकास कुमार है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो होता है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से जो कि ग्रामीण क्षेत्र एक पड़ता है कसार, ठीक है ना। ओके। और मैं एक्चुअली मगध यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट थे। और ओके। दरअसल जो कि हमारे आईसीआईसीआई में अकाउंट में मतलब अकाउंट ओपन हुआ था। और उसी में मैं पैसे जमा करवाने के लिए गए थे, तो बैंक का कुछ अधिकारी ने मेरे साथ चीटिंग किया। ओके। वो चीटिंग चीटिंग ये किया था सर कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप यही पैसे अगर एफडी जैसा लाइफ को मतलब आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल में रखते हैं, भविष्य में अगर आपको कभी भी चाहिए पैसे तो रिटर्न मिल सकता है। और प्लस में आपका पैसा मतलब जो कि 15% मिलेगा। और अगर लोन बजाज फाइनेंस से अगर लोन लेते हैं तो आपको जो कि 7% ईयरली लगेगा, तो उसमें 8% का आपका बेनिफिट था। इस तरह से मुझे बैंक अधिकारी गुमराह किया था। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो कहने का मतलब ये है कि आपको बैंक के अधिकारी ने लालच दे करके जी जी। हाँ, बताया कुछ और प्रोडक्ट दिया कुछ और। सही कह रहा हूं? और दिया। ओके। जी सर, बिल्कुल। हाँ, सो ऑडियंस, हुआ क्या था कि सर के पास में कुछ कृषि का पैसा आया था और जो पैसा जी इनके फादर का पैसा था, जो कि ये पैसा जमा करवाने गए बैंक में। और बैंक के अधिकारी जी ने अपने टारगेट्स को पूरा करने की लालच के चलते विकास कुमार जी की जो है एफडी ना बना करके, या जो भी पैसा ये अपने खाते में जमा करना चाह रहे थे वो जमा खाते में ना करके, बैंक के अधिकारी ने इनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डलवा दिया। और जी जहां पर कि उस पॉलिसी में 2-2 लाख रुपए हर साल जमा करना अनिवार्य था। और अगर वो जमा जी 2-2 लाख रुपए हर साल जमा नहीं करेंगे तो काफी नुकसान हो सकता था विकास जी को। इस तरह की पॉलिसी में निवेश कर दिया गया इनको बिना बताए। तो जी जब आपको पता लगा तो सर आपने हमसे मिलने से पहले बैंक को संपर्क किया था? हाँ, बैंक भी मतलब गए थे सर। और प्लस में ये प्रोडेंशियल ऑफिस जो होता है आईसीआईसीआई का, वहां पर भी मतलब विजिट किए थे। तो वहां पे भी मतलब अधिकारी मतलब एक अपने तरह से जो कि मुझे सपोर्ट नहीं किया पैसे रिटर्न के बारे में। और ओके, दूसरे स्कीम बताने लगे कि ऐसा ऐसा कुछ है। मैं समझ गया। यानी कि आपको कोई भी, ना तो आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी और ना तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के अधिकारी आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे थे। कोई सपोर्ट नहीं मिला सर। बिल्कुल ठीक बात है। सर, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? सर, जब मतलब दरअसल जब बात हुई मतलब यहाँ से मैं थक गया, ठीक है ना। तो मैं यूट्यूब पर कुछ ऐसा सर्च कर रहा था कि ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल और मतलब कैंसलेशन कर करके। तो आपका वीडियो मतलब मैंने यूट्यूब पर मतलब उसी दिन आया था, ठीक है ना। जो कि महाराष्ट्र का केस सांगली डिस्ट्रिक्ट की थी। बिल्कुल ठीक और बात है। उनका तभी नाम भी तो भूल गया, कौन सा, सचिन खिलाड़ी, सचिन सचिन ठीक है ना। खिलाड़ी जी, हाँ। हाँ, तो उनका वीडियो में आपका डिस्कस देखे, जिससे मुझे एक उम्मीद जगा। और आप पे मतलब थोड़ा मन में भी डाउट था कि मतलब इन पे ट्रस्ट करना मतलब थोड़ा मतलब डर भी लगता था। लेकिन मुझे आप पे मतलब पूर्ण विश्वास मैंने किया। उसके बाद में हमारी जो भी मैटर था, हमारा सही सलामत हमारी पैसे रिटर्न मिला है। ओके। वो और आप, इंश्योरेंस लीगल करके मिला है। जी सर, इंश्योरेंस एंजल्स मेरा ही चैनल है। और हम लोग हाँ इस हाँ। चैनल के माध्यम से हम लोग जो इंश्योरेंस मिस सेलिंग के जो कस्टमर्स हैं उनका हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, जी मैंने सर। विकास जी का केस जो था वो 20 जुलाई 2021 को इनका कंप्लेन अपलोड किया था हमारे चैनल पर। और इनके जी कंप्लेन की डिटेल्स हम लोगों ने अधिकारियों से भी शेयर की थी, आरबीआई और आईआरडी के अधिकारियों से शेयर की थी, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के जी साथ भी शेयर की थी। और मुझे खुशी जी है कि आरबीआई और आईआरडीए
के सपोर्ट के कारण विकास जी का केस सॉल्व हो पाया है। सो आई एम थैंकफुल टू द जी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सीनियर मैनेजमेंट आईसीआईसीआई के बारे में मैं ये कहता, पर पिछले कुछ समय में, लाइक लास्ट महीने या लास्ट 2 हफ्ते में, हमारे हाथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स लगी हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स की रिकॉर्डिंग लगी हैं, जिससे मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सीनियर मैनेजमेंट जो है, वो ये जो भी चल रहा है उसमें उनका पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, सीधा सीधा हस्तक्षेप है। और ये जो स्कैम चल रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस में, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीनियर मैनेजमेंट की मर्जी और उनकी निगरानी से चल रहा है। और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में आई है ना विकास जी, ये बहुत क्रूशियल है। आपने सचिन खिलाड़ी जी का केस बताया कि सचिन खिलाड़ी जी का केस देख करके आपने हमें कांटेक्ट किया। मैं आपको बताना जी जी चाहूंगा जी सर जी कि सचिन खिलाड़ी जी का पैसा आज तक नहीं मिला है, और केवल इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कंप्लेन रखी। उनके गांव जी में करीब 100-200 लोगों को पैसा बांट दिया गया है ताकि वो हम तक ना पहुंच सकें, पर केवल सचिन खिलाड़ी बेचारे को और उसके जैसे एक दो कुछ और लोग हैं उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस एंजल्स के माध्यम से अपनी शिकायत रखी, इसीलिए उन्हें पैसा लौटा नहीं जा रहा है। सो अब ये कुछ जी जी रिकॉर्डिंग्स हमारे हाथ में आई हैं, हम लोग ये कुछ रिकॉर्डिंग्स धीरे 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 करके हम लोग ट्रांसक्रिप्ट के साथ में हम लोग यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे कि किस तरह से कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट, कंपनीज का जो ग्रीवेंस का रिड्रेसल टीम है, वो किस तरह से बदमाशियां करके और किस तरह से जो पूरा फ्रॉड हुआ है आपके साथ जो हुआ ना विकास सर, ये जी जी एक मैं इसको कहूंगा ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रॉड है। आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अधिकारी का नेक्सस से, उनकी मिलीभगत से ये पूरा फ्रॉड किया जा रहा है। सो जी और ये बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। और मेरा सर आपके आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अपने गांव में और अपने आसपास के गांवों में या अपने स्कूल फ्रेंड्स या अपने जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वगैरह, आप किसी को जानते हैं जो कि गांवों में रहता हो या किसी गांव के सरपंच को या किसी गांव के अधिकारी को जानता हो, उन तक आप हमारे चैनल के बारे में बात पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये चीटिंग हुई है आपके साथ, ये गांव में बहुत बड़े स्तर पे हुई है। गांवों में किसानों को लोन के नाम पर लोन देकर के और लोन के पैसे में से पॉलिसियां बेची गई हैं, तो ये बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। सो आपसे भी और हाँ आपके माध्यम से जनता से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के बारे में जो है वो जी गांवों तक बात पहुंचाइए। जी जी। और मुझे एक और बात बोलनी है सर। जी। जैसे कि जिन व्यक्ति को अगर दरअसल इस तरह का मतलब जो कि चीटिंग हुआ है, हाँ। तो मैं इंश्योरेंस एंगल पे मतलब जो होता है कि मतलब पूरा विश्वास करें और लोगों इन पे उम्मीद कर करके मतलब इनके पास दरवाजे में आए कि जिनका केस रिजोल्यूशन हुआ, क्योंकि आज जो भी है इंश्योरेंस सिंगल और प्लस नितिन जी के सपोर्ट के कारण जो कि हमारा पैसा टोटल जो कि मूलधन रकम और प्लस इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न हुआ। थैंक यू। तो इसके थैंक यू लिए, विकास जी। हाँ, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पहले जो कि आपका इंश्योरेंस सिंगल को, और उसके बाद में नितिन जी पे मैंने जो कि बिलीव रख करके मैंने ये केस दिया था, जिसकी वजह से मेरा पैसा सही सलामत रिटर्न हो गया। थैंक यू विकास जी। मुझे पूरा जी भरोसा है कि लोग अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं उनकी बात अच्छे से आगे तक पहुंचा पाऊंगा और हम लोग हेल्प कर पाएंगे। सो बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद विकास जी। आपको पूरे प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ और नहीं तो किसी प्रकार का परेशानी हुआ, और आप पे मैंने पूरी जो कि ट्रस्ट किए आपकी कंपनी पे और आप पे, जिसके कारण हमारा पैसे जो थी टोटल रिफंड हुई। थैंक यू। थैंक यू विकास जी। जी।